अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शादीशुदा औरतें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। मैं आप लोगों को एक दो सच्चे वाक़यात सुनाकर अपनी तमाम शादीशुदा बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें ये काम करके, जो आजकल बहुत आम होते चले जा रहे हैं। शौहर की मोहब्बत, चलो अगर आप उम्मीद रख रही हो शौहर से कि 100 दे वो, और शौहर को 100% मोहब्बत बीवी को देना भी चाहिए, लेकिन कभी काम की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना, हो जाता है कि शौहर 50% दे रहा है, 60% दे रहा है ना, उतनी नहीं दे पा रहा है जितनी आप उससे उम्मीद रख रही हो, जितनी आप उससे मोहब्बत चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसकी मोहब्बत को छोड़कर फिर किसी और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाओ और अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर लो। मेरी अज़ीज़ बहनों, याद रखो कि शौहर की अगर 60% मोहब्बत है ना, तो वो रियल है, वो एकदम सच्ची है, क्वालिटी वाली है। और बाहर वाले की जो आपसे हमदर्दी का इजहार कर रहा है, जो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उसकी अगर आपको 200% भी नज़र आ रही है ना, तो वो 2% भी रियल नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमारी बहनें क्या करती हैं कि शौहर से मोहब्बत उतनी नहीं मिल रही होती है, उतनी तवज्जो नहीं मिल रही होती है। हालांकि शौहर को बीवी को तवज्जो देना चाहिए, बीवी से मोहब्बत का इजहार भरपूर करना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत वे पर चली जाओ। इसके नतीजे, इसके रिज़ल्ट जो है ना, बड़े ख़तरनाक सामने आते हैं। एक इंटरनेशनल कॉल मेरे पास आ जाया, मेरे एक स्टूडेंट हैं, मुझे बड़ा मानते हैं, कहने लगे मुफ्ती साहब मैं बस 3-4 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बताइए। कह रहे थे मुफ्ती साहब एक ख़ातून है जिनके 2 बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ एकदम बढ़िया तरीके से रह रही थी। फिर क्या हुआ कि जिस घर में वो रहती थी उसी के नीचे एक शॉप थी, तो वो शॉप किराए पर थी। जो किराएदार था, जो शॉप का मालिक था, जिसने किराए पर वो दुकान ली थी, उनका इनकी बीवी के साथ मैटर हो गया। तो घर वालों ने डांटा, फटकारा। फिर क्या हुआ, लेकिन वो कनेक्शन बाकी रहा, और जब कनेक्शन बाकी रहा तो बहरहाल कुछ गड़बड़ हुआ, जो भी हुआ। तो शौहर ने गुस्से में आके उस अपनी बीवी को घर से बाहर निकाला, बोला कि तुम जाओ, फिर उसी के साथ जाके रहो। तो इन्होंने भी ये नहीं कहा कि अब नहीं होगा, आइंदा सॉरी वॉरी बोल के मामला रफ़ा दफ़ा किया जाता। इन्होंने भी उसको कॉल लगा दिया कि ऐसे मेरा शौहर मुझे बाहर निकाल रहे, तो मैं क्या करूं। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को भी रखूँगा, तुम्हें भी रखूँगा। तो ये जो है ना, चूँकि उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करती थी, उससे मोहब्बत भी होता है ना, बाहर वाले की मोहब्बत बड़ी अच्छी लग रही होती है, यार कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो, है ना। लेकिन आप समझो बात को कि वो लोकल है। जैसे लोकल आइटम आप ख़रीदते हो ना, तो बड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता 2-3 दिन में कब काम तमाम हो जाए। तो कंपनी का आइटम है वो, जो आपका हस्बैंड है रियल, उसकी मोहब्बत कंपनी वाली है, एकदम प्योर है, नेचुरल है ना, रियल है, फेक नहीं है। बाहर वाला जो आपको मोहब्बत दिखा रहा है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके हुस्न से खेलना चाहता है, वो आपसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, इसीलिए उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची होती ना, तो वो कभी भी किसी का घर बिगाड़ने का काम ही नहीं करता। अब क्या हुआ, इन्होंने उसको कॉल लगाया, तो वो इस औरत को अपने साथ लेके चला गया और 2 महीने साथ रहा। उसके बाद फिर इसने क्या किया कि इस खातून के पास, जो अपने शौहर को छोड़कर 2 बच्चों के साथ दूसरे मर्द के साथ रहने लगी थी, उस आदमी ने क्या किया कि इसका सारा सामान, सारा पैसा, सब कुछ लेकर एक रात को फ़रार हो गया। अब ये खातून रह गई अकेली। जब ये अकेली रह गई, पता चला कि अच्छा, जिसके साथ जो इसका आशिक था, उसका कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ का है, क्या करता है। भाग गया, वो सारा लूट लाट के इस खातून को भाग गया। अब ये तन्हा रह गई। जब ये तन्हा रह गई तो इसके घर वालों ने भी कहा कि भैया तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़ोगी नहीं, इसीलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि तुम तौबा ताइब ना कर लो। तो इस खातून ने क्या किया, वो और सुनो आप आगे। एक कोई और था आदमी जो थोड़ा सा ओल्ड था, 50-60 साल की उम्र होगी। उसने कहा मैं भी तन्हा हूँ, तुम भी तन्हा हो, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं सरकारी जॉब करता हूँ, तो तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो।
अब ये उसके साथ रहने लगी और अभी भी वो उसी के साथ रह रही है। अब वो मुझसे मालूम ये कर रहे थे कि मुफ्ती साहब, क्या घर वालों को, भाइयों को, घर वालों को अपनी उस बेटी से, अपनी उस बहन से ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्योंकि उसने उससे डिवोर्स तो नहीं ली, बस ऐसे ही रह रही है वो। तो मैंने तो खैर उनको जो मसला बताया वो बताया, ठीक है, क्योंकि जब डिवोर्स नहीं हुई तो वो उसके साथ निकाह होगा नहीं। जब पहला शौहर डिवोर्स देगा तभी दूसरे शौहर से निकाह हो सकता है। पहले शौहर ने डिवोर्स नहीं दी तो दूसरे के साथ रहना ये भी इल्लीगल है, तीसरे के साथ जो अब रह रही है ये भी इल्लीगल है। लेकिन मेरे अज़ीज़ बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, एक अच्छा खासा खेलता परिवार उजड़ गया, एक फैमिली पूरी उजड़ गई। अब ये औरत दूसरे अफेयर में क्यों पड़ी? ज़ाहिर है शौहर ने कम तवज्जो दी होगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हस्बैंड से तो मैं यही कहूँगा, पूरी तवज्जो दो, पूरी मोहब्बत दो बीवी को, है ना, बीवी को शहज़ादी बना के रखो। लेकिन अगर कभी बाई चांस ससुराल वालों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से कुछ 19-20 हो रहा है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप इन चक्करों में पड़ जाओ। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं शादीशुदा जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। एक वाक़या मैं आपको और सुनाता हूँ। एक ख़ातून थी जिन्होंने अपने शौहर से इजाज़त मांगी कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए ताकि मेरी थोड़ी सेहत वहत ठीक हो जाए। हस्बैंड को यकीन था, उन्होंने कहा ठीक है भाई, वॉक कर लिया करो आप। वॉक पे वो जाने लगी। वॉक के बाद जो है ना, उनका फिर कहीं और भी जाना शुरू हो गया। फिर वो जिम करने जाने लगी जो मर्दों की होती है। और फिर ऐसे ऐसे करते जो है ना, उनका किसी के साथ अफेयर शुरू हो गया। और फिर वो कहने लगी मुझे डिवोर्स दो, मुझे डिवोर्स दो। हालांकि बच्चों की माँ थी वो, डिवोर्स दो मुझे। हस्बैंड बेचारा डिवोर्स देना नहीं चाह रहा, बोल रहा था मुफ्ती साहब मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता, बच्चों की शक्ल है मेरे सामने। और वो खातून चढ़ चढ़ के बोल रही है मुझे डिवोर्स दो, अब मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे उसी के साथ रहना है। तो शुरू में ऐसा लग रहा है कि वो मेरे हस्बैंड से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यकीन मानो कि आपके हस्बैंड की जो मोहब्बत है ना, वो बिल्कुल प्योर है। आप ऐसे में आपको हज़ारों वाक़या सुना सकता हूँ कि जब औरत ने अपनी फैमिली को, अपनी ससुराल को, अपने शौहर को छोड़ा दूसरे की मोहब्बत को ज़्यादा समझकर, लेकिन एक्चुअल में वो तो रेपर निकला, एक्चुअल में वो तो कमीना किस्म का आदमी निकला। कितनी औरतें ऐसी लुट चुकी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो बिक चुकी हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि खातून को तो किसी ने उठा के ही बेच दिया, पूरा बीवी बनाकर लेकर गया, बेच दिया इसी प्यार के चक्कर में। कितनी ख़वातीन हैं जो अपनी इज़्ज़त गंवा चुकी हैं। इसीलिए मैं अपनी तमाम शादीशुदा बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके शौहर की अगर मोहब्बत इतनी है कि काम चल सकता है ज़िंदगी का, चला लो, चला लो। क्योंकि आप जो बाहर वाले को देख रही हो वो आपका हमदर्द नहीं है, बल्कि वो आपके जिस्म का डाकू है, वो आपके जिस्म का लालची है। और मर्दों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ख़वातीन को इतनी मोहब्बत दो कि वो किसी और की मोहब्बत की तरफ आँख उठाकर भी ना देख सकें। तो ये कुछ नसीहत की बातें मुझे लगी कि आप लोगों से शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।